तो भाइयों चैप्टर 65 के ड्राफ्ट पेजेस सामने आ चुके हैं और जिस बात का डर सभी फैंस को था ना कि गोकू कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कुछ पंगे करेगा मोरो को मदद करके या अर्थलिंक की तरह लड़के, हम सब के सब सोच रहे थे भाई वैसा ही कुछ हो चुका है एक्चुअल में भी। और मैंने पिछली वीडियो में ये प्रिडिक्ट किया था कि अगर मोरो को खुद को बचाना है तो उसके पास एक अच्छा ऑप्शन ये है कि वो किरलिन को किसी तरह अपने झांसे में फंसाए और कुछ मैजिक ट्रिक से या कोई चालाकी करके उससे सेंजो बीन्स चुरा ले और सेंजो बीन्स खा के अपने आप को हील कर ले। बात यहाँ पे ये हो चुकी है कि गोकू ने खुद मोरो को सेंजो बीन्स खिला दी है। कोई हैरानी भी नहीं होगी दोस्तों आपको, मुझे पता है क्योंकि गोकू ऐसा कुछ कर सकता है, करता आया है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इन सब ड्राफ्ट पेजेस को देख लेते हैं एक करके। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये किलन खड़ा है, यहाँ पे किलन अपने हाथों में एक पोटली लेके आ रहा है, इसमें सेंजो बीन्स होंगी। और यहाँ पे दूर गोकू खड़ा है, ये पूरा मैदान जंग है, यहाँ पे बैटलफील्ड है। किलन यहाँ पे खुश हो रहा है, बेचारे की खुशी देखो कुछ ही पल की है। सोच रहा होगा कि गोकू ने तो हरा दिया मोरो को, अब मैं जाके जल्दी से जाके एंड्रॉइड 18 के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। अब यहाँ पे गोकू बिल्कुल सीरियस होके खड़ा है और इसने अपना हाथ आगे किया है ऐसे गोकू ने और चट्टान की ओर। अब अगर आपको याद हो पिछले चैप्टर में मोरो लास्ट में भीख मांगने लगा था कि मुझे मत मारो, प्लीज हेल्प मी, डोंट किल मी। तो यहाँ पे गोकू ने क्या किया, इस चट्टान पे कोई की ब्लास्ट किया कि पता नहीं क्या किया, लेकिन इस चट्टान को ना इसने पूरा पहाड़ के ढेर को मिट्टी बना दिया गोकू ने। अब यहाँ पे आप देखो मोरो का जो ये बॉडी है पड़ी है इसके नीचे, मिट्टी के ढेर के नीचे। तो यहाँ पे गोकू ने एक तरीके से मोरो की मदद ही कर दी कि भाई चल मैं मदद कर रहा हूँ तेरी, है ना। ये तो हमको पता ही था गोकू ऐसा कुछ करने वाला है। अब यहाँ पे गोकू खड़ा है, गोकू इसको कुछ कहेगा कि कहता है कि खड़े हो जाओ मोरो अब तुम। अब मोरो यहाँ पे देखो खड़ा हो रहा है मिट्टी के ढेर से ऊपर खड़े होते हुए। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करो मोरो का अभी भी हाथ कटा हुआ है ना। पिछली लड़ाई में अभी थोड़ी देर पहले जो लड़ाई हुई थी उसमें मोरो का हाथ एक कट गया था। मोरो भी यहाँ पे बुरी तरह हैरान हो रहा होगा, पता नहीं क्या कह रहा है यहाँ पे मोरो की क्या है ये, पता नहीं उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई इसने मेरी मदद क्यों कर दी ऐसे। और ये यहाँ पे देखो छोटा सा जैको, अब आई एम श्योर जो पर्सनैलिटी जैको की है वो भी गंदा वाला बौखला चुका होगा कि भाई ये क्या, अभी तो इसको हराया था, ये वापस खड़ा क्यों कर रहा है। और यहाँ पे मोरो फाइनली खड़ा हो चुका है। अब देखो उसी वक्त उसी इंस्टेंट में क्या हुआ, गोकू वहां से गायब होकर किरलिन के पास आ गया। किरलिन को यहाँ पे देखो आइडिया भी नहीं है। किरलिन यहाँ पे बुरी तरह शॉक हो गया कि गोकू तू यहाँ पे। गोकू चुपचाप बिल्कुल सीरियस टोन में खड़ा है। मोरो भी बिल्कुल ऐसे, भाई ये क्या हुआ, अभी तो यहाँ पे था गोकू, अभी वो वहां कैसे पहुंच गया। ये रहा किरलिन देखो इतनी दूर यहाँ पे पहाड़ के ऊपर खड़ा था। अब मोरो हैरान हो ही रहा था कि गोकू ने किरलिन से सेंजो बीन्स की जो पोटली थी इसको उठा लिया, ले लिया। और किरलिन कुछ रिएक्ट कर पाता है। किरलिन देखो बोल रहा है मेरे हाथ में तो था, कहाँ गया। किरलिन अपने हाथों को ही देख रहा है कि गोकू यहाँ से भी गायब हो गया वापस। यानी कि गोकू ने सीधे सीधे डाका मारा कि भाई ला मेरे को सेंजो बीन्स दे, पूछा भी नहीं कुछ भी। ठीक है, तो ये पहले 4 पेजेस थे। इसके बाद जो अगला पार्ट है ये देखिए। इसके बाद गोकू अब वहां से गायब होके इंस्टेंट ट्रांसमिशन थी कि मतलब उसकी स्पीड जो भी है यहाँ पे आ गया बिल्कुल मोरो के सामने। अब गोकू मोरो को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुझे एक वादा करना पड़ेगा कि तू चुपचाप जाके जैको के साथ गैलेक्टिक प्रिजन में कैद कर लेगा खुद को और जिंदगी में कभी भी आगे भी जाके कभी भी ऐसी गलतियां दोबारा नहीं करेगा। मैं तेरे को पूरा खड़ा कर दूंगा, मैं तुझे पूरा रीजनरेट कर दूंगा, पूरी हेल्थ तेरी वापस ला दूंगा, लेकिन तू चुपचाप जेल में जाएगा एक अच्छे बंदे की तरह और कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करेगा। मोरो कहता है हाँ ठीक है पक्का। अब वो तो बोलेगा ही भाई, ऐसा शैतान बकरा जो है वो क्यों ऐसे इस मौके से पीछे हटेगा। तो गोकू यहाँ पे देखो एक ये सेंजो बीन जो है मोरो को फेंकता है, मोरो पकड़ रहा है और मोरो सोचता है कि अब ये क्या चीज है भाई। अब किरलिन यहाँ पे बहुत गंदी वाले सीन हो चुका है क्योंकि अभी इन्होंने इस शैतान को हराया है मोरो को। ठीक है, ये मोरो कब से हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ था। इस मोरो ने सभी को हरा दिया था, सभी को, और आखिर में जाके इतनी मेहनत से इस मोरो को इसको कंट्रोल में ला पाया है गोकू। और अब गोकू उसे सेंजो बीन पकड़ा रहा है। ये तो बिल्कुल वो सेल वाला सीन हो गया। याद हो अगर आपको, सेल की अच्छी खासी धुलाई की थी, उसके बाद गुहान को भेज दिया लड़ाई के लिए और गोकू ने सेंजो बीन खिला दी सेल को। सेम वही वाला कुछ काम हो रहा है यहाँ पे भी। तो अब यहाँ पे देखो जैको भी अब गुस्से में बुरी तरह कि गोकू क्यों उसे हील क्यों कर रहा है, उसे मत करो हील। मोरो यहाँ पे बाकी जितने लोग हैरान होंगे, मोरो की तो यहाँ पे एक तरीके से देखो लॉटरी लग चुकी है। उसने सेंजो बीन पकड़ी है, उसकी आंखें ऐसी बौखलाई हुई कि भाई अब मैं क्या करूं। और किरलिन यहाँ पे अपना सर पकड़ रहा है, नहीं 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 गोकू नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। यहाँ पे मोरो ने खुशी खुशी सेंजो बीन खा ली, गटका ली। और उसके बाद मोरो देखो यहाँ पे हैरान हो गया कि भाई उसके पूरा रीजनरेट हो गया। और अब अगर आप देखो ये मोरो का हाथ वापस आ चुका है आई गेस रीजनरेट होते ही, है ना। आप यहाँ पे देखो मोरो ने सेंजो बीन खाई और उसका कटा हुआ हाथ वापस आया कि नहीं आया, नहीं आया, अभी भी नहीं आया शायद वापस, लेकिन देखो अब आ गया यहाँ पे, है ना। तो
हुआ ये है कि मोरो ने सेंजू बीन्स खाई और उसका हाथ वापस लौट आया। अब मेरा यहाँ पे एक डाउट आ रहा था भाइयों कि क्या ये जो मोरो का हाथ वापस रीजनरेट हुआ है ये सेंजू बीन खाने की वजह से हुआ है? क्या सेंजू बीन्स कटे हुए ऑर्गन्स को भी वापस ला सकती है? मेरे को ये चीज नहीं पता है। अगर ये चीज सच नहीं है ना तो मुझे पता क्या लग रहा था कि मोरो इतना वीक था, मोरो अभी इतना कमजोर पड़ गया था कि जो पिक्कोलो की रीजनरेटिव एबिलिटी है ना वो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा था। तो जैसे ही उसने सेंजू बीन खाई होगी उसमें वो वापस एनर्जी आ गई तो उसने पिक्कोलो की रीजनरेटिव एबिलिटी से अपने हाथ को वापस ला दिया। क्योंकि मैंने पिछली ही वीडियो में ये प्रेडिक्ट किया था कि जो मोरो है वो पहले वाली कॉपीड एबिलिटीज का इस्तेमाल अभी भी कर सकता है, क्योंकि जो पहले वाली जो 7-3 ने जो कॉपी की थी ना एबिलिटीज वो अब मोरो के शरीर का ही हिस्सा बन चुकी है। मोरो अब उनको कॉपी नहीं कर रहा है, मोरो अपने ही शरीर की एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने ये थ्योरी शेयर की थी। लेकिन अगर सच में मोरो जो है वो नहीं कर सकता इस्तेमाल कॉपीड एबिलिटीज का तो आई गेस सेंजू बीन का ही कमाल है ये कि कटा हुआ हाथ भी वापस लौट आया। तो आई गेस सेंजू बीन में इतनी पावर है कि वो कटे हुए ऑर्गन्स को भी वापस ला सकती है। अब यहाँ पे मोरो बहुत खुश हो गया भाई, मोरो तो मतलब खुश हो गया। यहाँ पे मोरो कहता है कि भाई ये जो रीजनरेशन है इसका जो भी था ये तो 7-3 की एबिलिटी से भी ज्यादा पावरफुल है। अब गोकू यहाँ पे मोरो को कह रहा है कि भाई तेरे को मैंने हील वील कर दिया, तेरे को मैंने खड़ा कर दिया वापस अपने पैरों में। अब तू अपना वादा याद रखियो, तू अपने वादे के मुताबिक चुपचाप जैको के साथ जा और कभी भी ये वाली हरकतें दोबारा मत करना, चुपचाप जेल में कैद रहे, ठीक है? अब आपको पता है भाई, अब आपको पता है मेरे भाइयों कि क्या होने वाला है, ठीक है? ये है शैतान बकरा मोरो, है ना? शैतान बकरा मोरो जो है अब इसको गोकू कहता है कि तू चुपचाप जेल में जा। सच में मतलब एमी कुछ भी। मोरो यहाँ पे गोकू को कहता है कि ठीक कहा तूने, मेरे को अपना प्रॉमिस याद है, लेकिन उससे पहले मुझे एक और काम करना है और वो है तुझे जान से मारना। अब मोरो यहाँ पे देखो खुशी खुशी बिल्कुल पावर रिगेन करके बिल्कुल खुशी खुशी जा रहा है इसके ऊपर इसको मारने के लिए, गोकू पर हमला करने के लिए। गोकू बिल्कुल काम खड़ा है अभी भी। अब जैको भी यहाँ पे हैरान है, गोकू बिल्कुल शांत खड़ा है। अब इसके ना दोस्तों मैं अपनी तरफ से 2 प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, सिर्फ 2। पहला तो ये कि गोकू जो है वो अभी भी इतना ताकतवर है कि मोरो पूरा रिकवर होने के बाद भी कुछ भी कर लेना, मोरो की पिटाई होने वाली है बुरी तरह। गोकू बुरी तरह मोरो की धुलाई कर देगा, उसकी मतलब फाड़ फूड़ के मोरो को वापस से चकनाचूर कर देगा और चुपचाप जैको जो है मोरो को कैद करके ले जाएगा और मोरो को कभी फ्यूचर के लिए बचा दिया जाएगा। जैसे फ्रीजा को एक बार मार दिया, फ्रीजा कभी दोबारा वापस आया, क्योंकि मोरो भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आई डोंट थिंक कि मोरो को मार देंगे तो कहानी में फिर वो एक टेस्ट नहीं आएगा। मोरो मुझे बहुत एक हिस्टोरिकल इसकी इंपॉर्टेंस लग रही है मोरो की कहानी में, तो मोरो को जिंदा रखना जरूरी है, ठीक है? तो पहला प्रेडिक्शन तो ये है कि गोकू यहाँ पे वापस से मोरो को हरा देगा, उसको अपनी औकात दिखा देगा कि भाई अभी तेरे को बोला था अपने वादे के हिसाब से रहे चुपचाप, और जैको इसको थके हुए मोरो को जब अभी गोकू इसकी पिटाई करेगा मोरो को ले जाएगा। दूसरी प्रेडिक्शन ये है भाइयों कि मोरो अब कोई अपनी चालाकी करने वाला है। याद है जो मैं कब से हम सबके सब लोग कह रहे हैं कि मोरो के पास क्या पता अभी भी कोई मैजिक हो, मोरो जो है क्या पता वो भी माजिन जैसा मैजिक इस्तेमाल कर सकता हो, है ना? सही बात है। जो बिबिडी बाबिडी थे, 2 चमुद्रे से बिल्कुल पागल से केले के छिलके जैसे 2 छोटे छोटे से बोने से जो थे जादूगर, वो जब ऐसा कुछ मैजिक कर सकते हैं माजिन जैसा, तो भाई ये तो मोरो है, मैजिक का तो ये भगवान होगा यहाँ पे उन लोगों के लिए। तो माजिन जैसा मैजिक अगर मोरो कर ले तो भाई समझ रहे हो ना कितनी खतरनाक प्रॉब्लम होगी। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही सब कुछ होगा, लेकिन सोचो 2 प्रेडिक्शन है, या तो मोरो तो तेरा गेम खत्म या फिर मोरो का एक और नया चाल। लेकिन जो ये सेकंड ऑप्शन है ना मोरो की नई चाल वाला, ये बहुत वो है, मतलब समझ रहे हो आप, काफी देर से मोरो यही किए जा रहा है। पहले बूढ़े को हराया तो थोड़ा उसने जवान हो गया, उसको हराया तो उसने और प्लांट्स नायमेक को अब्सॉर्ब कर लिया, उसको हराया तो 2 महीने बाद प्लांट्स को अब्सॉर्ब करके आ गया, फिर उसको हराया तो 7-3 को अब्सॉर्ब कर लिया। मतलब है ना एक चीज बढ़ती जा रही है, इसमें एक ट्विस्ट आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आई गेस मैं क्या उम्मीद करता हूँ कि गोकू फिर से मोरो को उसकी औकात दिखा देगा, जगह दिखा देगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मोरो जो है वो अभी भी कुछ छिपा के बैठा हो। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जो गोकू आया उसके आते ही मोरो को मौका ना मिला हो वो चीज करने का, है ना? समझ रहे हो, जब मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू आया तब उसे मौका ना मिला हो कुछ ऐसा करने का, क्योंकि जो अभी पहले वाली जो लड़ाई थी जिसमें गोकू ने परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल किया, तो उसमें शायद मोरो को इस्तेमाल करने का मौका ही ना मिला हो, उसकी कोई सीक्रेट ट्रिक वगैरह, है ना? अब देखो लास्ट में गोकू यहाँ पे कुछ कह रहा है, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन इसका कुछ मतलब बहुत सीरियस हो सकता है आई गेस। तो देखते हैं ये चीज क्या है। और ये यहाँ पे इसने ड्रैगन बॉल हाइप ने, आप इनको फॉलो कर सकते हो ट्विटर का, मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इन्होंने पूरी वो बताया, डायलॉग वगैरह बताए हैं कि क्या क्या है। ये देखो गोकू कहता है कि मोरो को, आई विल हेल्प यू इफ यू गेट बैक इन गैलेक्टिक प्रिजन, प्रॉमिस मी दैट यू विल नेवर एस्केप अगेन। मोरो कहता है आई प्रॉमिस आई नेवर डू समथिंग लाइक दिस अगेन। फिर उसके बाद गोकू जब उसको ठीक कर लेता है, मोरो खड़ा हो चुका है अपने पैरों पे, गोकू उसको कहता है कि यू आर गोना
हैव टू कीप योर प्रॉमिस। मोरो कहता है ऑफ कोर्स थैंक यू सन गोकू, बट आई हैव वन थिंग लेफ्ट दैट आई नीड टू डू, दैट इज टू किल यू, है ना। फिर ये पूरी समरी है इस चैप्टर 65 की, ये आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो आप बताओ यार, आपको क्या लगता है, आप क्या प्रेडिक्ट करोगे कि भाई कहानी किस और जा रही है? क्या मोरो अभी बिल्कुल एक बकरे की तरह एक उछल के आ रहा है, गोकू क्या उसे उसकी औकात दिखा देगा, या फिर मोरो अभी और भारी पड़ने वाला है, गोकू के सामने कुछ नया चीज आने वाली है? तो हाँ यार, ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो और बताओ मुझे कैसा लगा। और मैं पिछले 1-2 महीने से, आपको पता है मैं कब से कहता आ रहा हूँ, एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। सरप्राइज बस समझो आप आ ही चुका है, बहुत खुश कर देगा आपको वो सरप्राइज। बस बने रहो मेरे साथ, चिपके रहो, चिपके तो नहीं रहना, मतलब लगे रहो चैनल के साथ, है ना। अपने आप को इसमें नोटिफिकेशन आप बेल ऑन करके रखो ताकि आप नोटिफाइड रहो हमेशा की क्या चीज आने वाली है। बहुत जल्द एक बहुत प्यारा सरप्राइज आएगा। तो फिर अभी के लिए टाटा बाय बाय, मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।